नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज। एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। प्रफुल्ल कुमार मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विधायक दल के नेता चुने गए। जदयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल होगी। 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 243 निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपी। और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी प्रसाद यादव के सलाहकारों पर अपमानित करने का फिर लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्य में एनडीए के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज नीतीश कुमार से पटना में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इधर एनडीए के विभिन्न घटक दलों की विधायक दल की बैठक आयोजित की जा रही है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित विधायकों की अलग अलग बैठक होने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सर्वसम्मति से फिर से पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। नवनिर्वाचित विधायकों और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक प्रफुल्ल मांझी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वे जमुई जिले के सिकंदरा से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सभी घटक पार्टियों के विधायक दल के नेता चुने जाने की प्रक्रिया के बाद एनडीए के 202 विधायकों की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के विधायक दल के नेता राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच कल मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने की संभावना है। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल को भंग किए जाने की सिफारिश किए जाने की संभावना है। इसके बाद नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। श्री कुशवाहा ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नई सरकार बनाने की औपचारिकता जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई अगर मगर नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और वही रहेंगे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक भी कल पटना में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत को विकास कार्यों की जीत बताया है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जो विकास कार्य हुए हैं, उसका प्रमाण बिहार की जनता ने दे दिया है। देश भर में जो विकास हुआ है, देश भर में जो अलग अलग प्रकार से जनता की सेवा हुई है, उसका एक प्रकार से प्रमाण बिहार के चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलता है। पिछली बार कुछ प्रदेशों में कांग्रेस और उनके नेताओं ने भ्रमित करा था, गुमराह किया था जनता को, उसका भी बदला प्रदेशों के चुनाव में जनता ले रही है। लोजपा रामविलास के पार्टी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता राजू तिवारी ने कहा है कि एनडीए की जीत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एकजुटता का परिणाम है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के जो काम किए हैं, जनता ने उसका पारितोषिक दिया है।
जो हमारे पांचों घटक दल के नेता थे, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, जो पांचों दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी 243 निर्वाचित सदस्यों की सूची आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी। इस अवसर पर राजभवन में निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित पांडे, प्रशांत कुमार सीएच समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही राज्य में चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुआ आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। जानी मानी अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार राज्य के लिए चुनाव आयोग के स्वीप आइकन की सूची से हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने यह कार्रवाई की है। नीतू चंद्रा का एक समाचार चैनल द्वारा खास राजनीतिक दल के पक्ष में अपनी बात कहते हुए समाचार प्रसारित किया गया था। इसके बाद मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद में आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के निर्णयों पर सवाल उठाने पर उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण परिवार से भी संबंध तोड़ने की बात कही है। श्रीमती आचार्य ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी की करारी हार को लेकर प्रश्न पूछने पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज खान ने उन्हें धमकी दी है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अपनी बहन का अपमान वे किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे। श्री यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद से भी आग्रह किया है कि पार्टी के अंदर शामिल गलत लोगों के खिलाफ कड़े निर्णय लिए जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। यह दिवस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और नीतिपरक प्रेस की भूमिका की पुष्टि करता है। आज का यह दिन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है, जो लोकतंत्र का मूल आधार है। इस दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है, जिनमें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और स्मारिका का प्रकाशन शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में मीडिया का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2004 में जहां लगभग 60,000 पंजीकृत प्रकाशन थे, वहीं 2024-25 में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का यह दिन न केवल प्रेस की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उस जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है जो समाज को अधिक जागरूक और पारदर्शी बनाने में प्रेस की अहम भूमिका को दर्शाती है। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया की अहम भूमिका पर बल देते हुए कहा कि मीडिया देश के विकास की खबरों के साथ युवाओं में आशा भरती है। नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज मेकर पुरस्कार 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता उनकी आवाज बनता है जो स्वयं अपनी आवाज नहीं उठा सकते। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी उपस्थित थीं। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे लोकतंत्र में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था।
आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था और फोकस किया कि किस तरह से प्रेस और विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया की एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर AI के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनका किस तरह से हम काउंटर करें। इधर पटना समाहरणालय में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि मीडिया को सोशल और डिजिटल मीडिया के दौर में और जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता समाचारों की असली कसौटी होनी चाहिए। आज जो टॉपिक हमें दिया गया है, गलत जो सूचनाएं व्याप्त है, उसके बीच में हम जनता का भरोसा प्रेस का कैसे हम मेंटेन करें। एक गलत बात को हम बार बार प्रसारित करें तो जो देखते हैं लोग वो मान लेते कि वही सही है। मिस इन्फॉर्मेशन अगर होगा और बार बार होगा, उसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें इसको जो है अपने माध्यम से हम खंडन करेंगे और मजबूती से करेंगे। अररिया, शेखपुरा, अरवल, सुपौल, समस्तीपुर, रोहतास समेत विभिन्न जिला मुख्यालय स्थित प्रेस क्लब में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। बिहार और मिजोरम के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का प्लेट ग्रुप का एक महत्वपूर्ण मुकाबला पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन मिजोरम ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 377 रन बना लिए हैं। मिजोरम के अरमान जाफर 178 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। बिहार की ओर से मलयराज, हिमांशु सिंह और खालिद ने एक एक विकेट लिए। एनटीपीसी बाढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप संपन्न हो गई। इसका उद्घाटन एनटीपीसी बाढ़ के कार्यकारी निदेशक जी श्रीनिवास राव ने किया। प्रथम अस्मिता खेलो इंडिया महिला एथलेटिक्स लीग का आयोजन 23 नवंबर से छपरा विश्वविद्यालय खेल परिसर में किया जाएगा। बिहार एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। सारण जिले में पहली बार आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग की लड़कियां भाग लेंगी। वैशाली जिले की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव 2025 में प्रयुक्त सभी ईवीएम और वीवीपैट को हरिवंशपुर वेयरहाउस में भंडारित करते हुए सीलबंद किया गया है। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा और बड़ी संख्या में कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक तस्कर को भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज। एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। प्रफुल्ल कुमार मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा विधायक दल के नेता चुने गए। जदयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल होगी। 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 243 निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को सौंपी। और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी प्रसाद यादव के सलाहकारों पर अपमानित करने का फिर लगाया आरोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।